फरवरी को सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के समय झारखंड में सांप्रदायिक भीड़ द्वारा रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई। रुपेश कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रखते थोड़ा जब मेरा किस्मत चला गया गाड़ी क्या रखेगा क्या उतार चल पीछे चल मैया गे बेटवा उतार रही है मैया। नहीं लोग मैं भाईला है अपन लियो का ले लो कैमरा है ना नमस्कार, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स टीवी। जी हां दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि रुपेश कुमार पांडे की हत्याकांड के बारे में जो लगातार एक ट्रेंड चल रहा है। संसद तक इसकी ये घटना की कहानी जो है चली गई है। बता दें कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर ये घटना पूरी ट्रेंड चल रही है। बता दें कि झारखंड के हजारीबाग जिले का ये मामला है और इस घटना का हर पहलू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ये जो है एक सामुदायिक जो है, आप ये समझें कि धार्मिक रूप ले लिया है ये घटना। बता दें कि मॉब लिंचिंग का मामला बताया जा रहा है और ये मैं घटना पूरी आपको डिटेल बताता हूँ। बता दें कि 6 फरवरी 2022 रुपेश कुमार, जिसके पिताजी का नाम है सत्येंद्र पांडे। जी हाँ, रुपेश कुमार पांडे, पिता सत्येंद्र पांडे, इनका घर है दुलमाहा गांव का निवासी है और ये बरही थाना क्षेत्र में पड़ता है, हजारीबाग में। इन्होंने 6 फरवरी को एक दोस्त के साथ ये जो है दुलमाहा सरस्वती पूजा स्थल जो है और सरस्वती पूजा विसर्जन में शामिल होने के लिए ये जा रहा था। उसी दौरान ये रास्ते में ही एक भीड़ का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद असलम उर्फ पप्पू मियाँ इसे खींचकर भीड़ की ओर ले गया और उसे पीट कर हत्या कर दी। और बता दें कि रुपेश कुमार पांडे का जो मौत है वो घटना स्थल पर ही हो गई थी। ये घटना है
ये जो है परिजन का बयान है, परिजन ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अब मैं इस घटना की पूरी विशेष मैं अपने जो मैं जानकारी इकट्ठा किया हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं पेपर वगैरह सब बगल रख देता हूँ। ये घटना है, बता दें दोस्तों कि 6 फरवरी को रुपेश कुमार पांडे नाम का एक लड़का जो सरस्वती पूजा में विसर्जन के शामिल होने के लिए जा रहा था, उसी दौरान एक खास समुदाय के लोग इन पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद रुपेश कुमार पांडे की जो है वो घटना स्थल पर ही मौत हो गई। और पुलिस इस घटना को जो है मैं बता दूं आपको, पुलिस इस घटना को आपसी विवाद का मामला बता रहे हैं। एसपी हजारीबाग जो है इस मामले में आईपीसी की धारा 302 हत्या, आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश, आईपीसी की धारा 223 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और अन्य कई धारा जो है इस हत्याकांड के बाद जो है पुलिस ने दर्ज करके जांच की है। पुलिस ने इस घटना को बताया है कि ये आपसी विवाद का झगड़ा था, जिसमें इस पर पहली बार भी एक बार झगड़ा हुई थी और इसके बाद जो है दोबारा इन दोनों के बीच में झगड़ा हुई और उसके बाद जो है मौके पर ही रुपेश कुमार पांडे की हत्या हो गई। लेकिन ये जो है अभी एक सियासत रंग ले लिया है। जी हाँ, सरस्वती पूजा के दौरान ही ये हादसा हुई है, तो ये अभी सियासत रंग ले लिया है। बता दें कि झारखंड में बीजेपी विपक्ष का पार्टी है और वहाँ इस सरकार जो है हेमंत सोरेन को घेरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी बता दें कि कई शहर में, झारखंड के कई शहर में कई जगह पर आगजनी हुई है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। लगातार सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे हैं इस चीज़ को और कई लोगों तक ऐसा भी है कि गलत खबर भी पहुंचाया जा रहा है और इसको लेकर के ये मुद्दा जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये जो है धार्मिक रंग रूप इसको दे दिया गया है फिलहाल। तो इस मुद्दे को आप खबर की तौर पर देखें, आप अच्छे तौर पर देखें। मैं इस घटना को एकदम बारीकी से आपको बता रहा हूं कि चतरा सांसद सुनील घटना की जानकारी जो है संसद में जाकर के भी उठाया था इस घटना को और उन्होंने इस घटना को मॉब लिंचिंग का रूप देने की कोशिश की। जब तक और झारखंड के अनेक कई जो धार्मिक संगठन है विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई जगह आगजनी करके जो है इस घटना को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि झारखंड के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री और झारखंड की जेएमएम सरकार इस घटना को गंभीरता से नहीं ले रही है। ये घटना इतना बड़ा होने के बावजूद भी इस घटना को लगातार दबाने की कोशिश किया जा रहा है और ये घटना प्रकाश में आते ही इस घटना पर सरकार जो है चुप्पी साधी हुई है और इसके बाद जो है कई दिनों तक इंटरनेट सेवा जो है इन जिलों में जो है बंद रहा। उसमें हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह ये सभी ज़िले जो रहे हैं। तो सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को ये करना चाहिए कि एसआईटी का गठन करके इसकी जांच करानी चाहिए थी बहुत जल्दी, ताकि ये घटना जो है कारित ना हो और कई जो धार्मिक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं लोगों की वो चीज़ नहीं हो पाते। लेकिन सरकार की इस काम को लेकर के बुजदिली जो रही, इसके बाद से ही पूरे ये घटना इतना उजागर हो गया और सरकार इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण ये घटना इतना उजागर हो गया। बता दें कि मॉब लिंचिंग का मामला बताकर झारखंड में झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को बीजेपी के विपक्ष के नेता लगातार घेर रहे हैं। तो ये खबर में सबसे बड़ी सच्चाई है। कल एसपी हजारीबाग सामने आकर के बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि ये घटना जो है आपसी विवाद का घटना थी। भले ही सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान ही ये घटना हुई है, लेकिन ये आपसी विवाद हुई है। और बता दें कि उन्होंने बताया
कि इन दोनों के बीच में पहले भी एक बार झगड़ा हुई थी और ये दूसरी बार झगड़ा में ही रुपेश कुमार पांडे की हत्या हो गई। और बता दें कि अभी विपक्ष के नेता हो, झारखंड सरकार के कई मंत्री हैं, वो जो है रुपेश पांडे के परिवार से मिल रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं। चूँकि अब ये राजनीतिक और धार्मिक रूप ले लिया है दोस्तों, और आपस में कई ज़िलों में इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है लगातार चल रहा है। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं? आप इसे खबर के तौर पर देख रहे हैं या फिर आगजनी के रूप में? आप देखिए, हजारीबाग पुलिस जो है लोगों से अपील की है। सोशल मीडिया पर कई तरह के तथ्यहीन, झूठे, हिंसक कुछ वीडियोज पोस्ट कर समाज में अशांति फैलाने का कार्य उपद्रवी तत्वों द्वारा किया जा रहा है। पुलिस द्वारा वैसे तत्वों की चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये पुलिस हजारीबाग द्वारा बताया गया है। इस तरह झारखंड में भी आप अस्त्र शस्त्र का लेकर के आप नहीं घूम सकते हैं। 144 धारा जो हजारीबाग के बरही क्षेत्र है वहाँ भी 144 धारा लगा दी गई है, कर्फ्यू लगा दी गई है और इस मुद्दे को लगातार दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि संसद में इसकी सीबीआई का मांग भी उठ गया है और इस घटना की हर जानकारी हम आप तक पहुंचाएं। दोस्तों, आपस में सौहार्द बना रहे, आपस में भाईचारगी बना रहे, इसको कायम रखना है। इस पर सरकार की जो नाकामी है वो साफ साफ दिख रही है। अगर हेमंत सोरेन की सरकार आदेश देता तो ये अभी मामला ऐसा नहीं होता, इस पर जल्द ही कार्रवाई होती। लेकिन सरकार की इस पर नाकामी आप साफ देख सकते हैं। इसके कारण ही पब्लिक पूरा सड़क पर आ गए। बता दें कि कई धार्मिक स्थलों को एक तरह से हुजूम बना दिया गया है और वहाँ भीड़ के द्वारा कई सरकारी संपत्तियों को नष्ट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो हमसे आपसे यही अपील है कि आप इस खबर को खबर के रूप में देखें। आप किसी प्रोपेगेंडा को नहीं चलावें। आप इस पर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, ये बात जायज़ है। झारखंड सरकार इसको लिपापोती करने के चक्कर में थी, जो अब नहीं हो पाएंगे। इसमें सरकार नाकाम हो गई है, ये अब केंद्रीय मुद्दा हो गई है और इसमें संसद तक जो है इसकी गूंज चली गई है। बता दें आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे झारखंड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि 6 फरवरी को सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के समय झारखंड में सांप्रदायिक भीड़ द्वारा रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई। 17 वर्षीय रुपेश पांडे जो सिकंदर पांडे का पुत्र था, वो विसर्जन के जुलूस में जा रहा था और सांप्रदायिक शक्तियां जो वहाँ धर्मांध लोग थे, उन्होंने सरस्वती पूजा के उस विसर्जन के जुलूस को घेर कर सरेआम नृशंस हत्या की। परंतु उसको बुरी तरह से पीटा गया और अस्पताल जाने पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। ये हिंसक हमला था, ये मॉब लिंचिंग के अपराध में आता है, लेकिन राज्य सरकार इसको मॉब लिंचिंग से बचाकर तुष्टीकरण के आधार पर इस पूरे घटना को किसी तरह से समाप्त करना चाह रही। दशहत का ये माहौल था, इस तरह से गुंडागर्दी मचाई गई कि हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, रामगढ़ जो आसपास के ज़िले हैं, वहाँ इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी गई। वो सेवाएं कल शुरू हुई हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, गृह मंत्रालय से, कि क्या जो इस देश के बहुसंख्यक हैं उनको अपने धार्मिक प्रयोजनों को, कार्यक्रमों को पूरा करने का अधिकार है या नहीं है? क्योंकि जिस तरह से झारखंड में लगातार नृशंस हत्याएं हो रही हैं, वो सांप्रदायिकता के आधार पर हो रही है। माननीय सभापति जी, मैं इसलिए भी ये बात करना चाह रहा हूं कि ऐसे दोहरे चरित्र के लोग जो एक और उत्तर प्रदेश में विभिन्न मंदिरों में गंगा के किनारे जाके मंदिर और जनेऊ धारण करके वोट मांग रहे हैं, वहीं झारखंड में सत्ता में बैठकर इनका क्रूर चेहरा सामने आ रहा है।
इसको रोक लगाने की जरूरत है और मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से मांग करता हूं कि इस पर अविलंब इसको संज्ञान में लिया जाए और इस तरह की घटना पर रोक लगा के निर्णय किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगर मॉब लिंचिंग का इस तरह का शिकार हो गए तो फिर कैसे चलेगा। बता दें कि ये झारखंड का पहला मामला नहीं है। झारखंड में ऐसे कई मॉब लिंचिंग के मामले हैं जिसमें किसी ना किसी को अपना जान गंवाना है उसको। तो आप इस खबर पर बने रहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि इस घटना में कई लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और 100 से अधिक लोगों पर जो है FIR दर्ज की गई है और पुलिस के द्वारा लगातार शांति के लिए अपील की जा रही है। बता दें कि कोडरमा पुलिस के द्वारा भी अपने क्षेत्र में धारा 144 लगा करके इस घटना को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। लगातार बीच में पुलिस फ्लैग मार्च और कई अन्य जो सरकारी चीज़ में बाधा ना पहुँचे, इसको लेकर के खास इंतजाम जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और झारखंड में ये मामला बड़ा तेज़ी से हाईलाइट हो रहा है। तो इस खबर पर और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी आप हमें इजाज़त दें और इस खबर के लिए पूरी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।